स्टूडेंट कैसे हैं आप? ये बिल्कुल सही टाइम है इस टॉपिक पे बात करने का। अगर आप भी एमबीए करने की सोच रहे हो, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि अगर मैं ऑनलाइन एमबीए आज की डेट में करता हूं, क्या ये रेगुलर से ज्यादा अलग हो गया? इसमें आरओआई क्या रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, सैलरी क्या रह सकती है, क्या मैं जितनी अमाउंट में करने वाला हूं ये ऑनलाइन एमबीए मुझे उतना पैकेज मिल भी जाएगा? तो आज की वीडियो में जानेंगे कंप्लीट। अगर आप एक स्टूडेंट है, आपके मन में कहीं पे क्वेश्चन आया ऑनलाइन एमबीए करने का और ये आया कि ये वर्थ इट है कि नहीं इन 2025, या फिर इसका आरओआई सही रहेगा कि नहीं, सब कुछ जानेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, मैं एक एक्सपर्ट हूं एंड ए काउंसलर एंड ए लेक्चर ऑफ कॉमर्स। पिछले 13 साल से मैं एज ए काउंसलर, एज ए अकाउंट लेक्चरर जॉब कर रहा था और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे गाइड करना साथ साथ स्टार्ट किया। एंड आप जैसे हजारों लाखों बच्चे मुझे मतलब मेरे से जुड़े हैं और मुझसे सीखते हैं और वो सारी चीज़ें मुझे भी समझ में आती है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम है, आपको कोई भी क्वेरी हो एंड यू हैव एनी डाउट फॉर इट, सो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहला बात आती है आरओआई क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ में कोई पैसे लगाते हैं तो उससे भाई रिटर्न्स कितना मिलता है, उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कॉमर्स में हम पढ़ते हैं। अब एमबीए करने की आप सोच रहे हो इन 2025 या आगे, और उस कंडीशन में दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, या तो आप ऑफलाइन कर लो या फिर आप ऑनलाइन कर लो। हम अगर ऑफलाइन में जाएंगे तो वही 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इतनी अमाउंट हमें देनी पड़ेगी इन ऑफलाइन मोड, रेगुलर मोड। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं एलएमएस सिस्टम में जाते हैं या ऑनलाइन में जाते हैं, उस कंडीशन में हमें 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में आराम से जो है वो यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है। कभी कभी तो जो यूनिवर्सिटी आपको रेगुलर कोर्स 10 से 15 लाख में करा रही है, वही आपको ऑनलाइन जो है 2 लाख में, 1.5 लाख में, 3 लाख में करा देती है। तो कुल मिला के बात यह कि आप ऑनलाइन एमबीए अगर करना चाहते हो तो 1.5 से 3 लाख के बीच में, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हो, वहां पे आपका एक कोर्स हो जाता है। और उसके बाद अगर करें आरओआई की, तो यहां पे मैं सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, अगर आप मान लीजिए कि आप, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने एमबीए कहां से किया है। उसके बाद अगर आपने एमबीए कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपको एलपीए की अगर बात करें जॉब लगती है, तो भाई 5 से 6, 6.5, 7 लाख तक का एलपीए आपका आराम से लग जाता है। उसके बाद डिपेंड करता है आपकी नॉलेज, आपके स्पेशलाइजेशंस, क्या स्किल है आपके पास। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन एमबीए के साथ साथ कुछ और भी करते हैं, लाइक कुछ फ्री कोर्सेज जो कि गूगल प्रोवाइड कराता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कराता है और टाटा भी प्रोवाइड करा रहा है। आजकल बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फ्री कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सो वहाँ से वो भी कर लेते हैं, वो सर्टिफिकेट भी ले लिया। कुछ बच्चे इंटर्नशिप भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे साथ साथ कोई और कोर्स भी कर लेते हैं, और कुछ बच्चे मल्टी स्पेशलाइजेशन पे भी आ जाते हैं। और स्पेशलाइजेशन मान लीजिए कोई मार्केटिंग है, एचआर है, या आईटी है, या मान लीजिए आपने लॉजिस्टिक ले लिया है ना, डाटा आपका एनालिटिक्स ले लिया, या मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग ले लिया और उस पर आपने कोई जॉब का एक्सपीरियंस भी ले लिया। तो कुछ सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद, साल 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपका एलपीए 10 से 12 लाख भी पहुंच जाता है। ये हुई सैलरी की बात कि भाई आप इतनी सैलरी ले सकते हो। अब सोचो कि 2 से 3 लाख का एमबीए करके आप इतनी सैलरी ले सकते हो। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, ऑनलाइन एमबीए तभी वैल्यूएबल है जब आप उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो, वरना ऐसे भी ऑप्शन आपको दिख जाएंगे जहां पर दोस्तों कि अच्छा है भी नहीं और आपने कर भी लिया, डिग्री भी आ गई, जॉब नहीं है। आज आपने एक लाइन और सुनी होगी, बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट सुनने में आते हैं कि जॉबलेस है, एमबीए करके भी जॉब नहीं मिल रही है। उसका रीजन ये भी है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं। एक और फैक्टर आता है हम किस स्पेशलाइजेशन पे जा रहे हैं। अब इस चीज़ों को कैसे पता करें, कैसे कंपेयर करें, तो पहले आपको कुछ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज बताता हूं जो मैंने पता की है, जो ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड करा रही है और इंडिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज में से आती है। जिनमें नंबर 1 पर आती है अमेठी यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पर आती है एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी, बॉम्बे आप जानते होंगे, जैन यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और इग्नू को भी आप जानते हो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और DUSOL भी प्रोवाइड करते हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो कि इंडिया में सबसे पुराना है ऑनलाइन में। ये सारे प्रोवाइड करते हैं, बट इनमें बेटर क्या है, या और भी हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं क्या, हाउ कैन वी कंपेयर? तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप कंपेयर कर सकते हो अपने लिए बेस्ट कॉलेज एमबीए के रिगार्डिंग, और अपने लिए स्पेशलाइजेशन भी चेक कर सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कॉलेज विद्या। जी हाँ, कॉलेज विद्या। सो आर यू कंफ्यूज अबाउट चूजिंग ऑनलाइन यूनिवर्सिटी? जी हाँ, और ऐसे में आपकी हेल्प करेगा
AI फीचर, वो भी कॉलेज विद्या का। सो AI फाइंड द बेस्ट फॉर यू। अब कैसे? तो यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कॉलेज विद्या का। आपको बस अपना कोड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देनी है, एक OTP आएगा वो डाल देना है, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। देन उसके बाद AI जो है आपके लिए बेस्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस देगा जिसे आप चूज कर पाओगे। सो यही नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हो, आप इनके एक्सपर्ट से फ्री काउंसलिंग करा सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो विद एलुमनी टू चॉइस द बेस्ट फॉर यू। अब यहाँ पे सिंपल से आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके 30+ फैक्टर से यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। फीस है, अप्रूवल्स है, प्लेसमेंट्स है, उसके अलावा फैकल्टीज है, मैनी मोर ऑप्शंस, और डायरेक्टली आप यहीं से जाकर एडिशंस भी ले सकते हो। अब वाई कॉलेज विद्या, और क्यों नहीं? क्योंकि कॉलेज विद्या पे आपको जी हाँ नो कॉस्ट EMI का ऑप्शंस मिल जाता है, 100% ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी कनेक्शंस मिल जाते हैं, 699 का एक करियर बूस्टर प्रोग्राम जो आपको फ्री में मिल जाता है, और 10,000 रुपीज तक की आपको CV सब्सिडी मिल जाती है अगर आप इनके थ्रू जाकर एडिशंस लेते हो। उसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट डे से ही जॉब पोर्टल और इंटर्नशिप जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। और अब तो भाई प्राउड की बात यह है कि कॉलेज विद्या फीचर्ड है अब जियो हॉटस्टार पर। जी हाँ, अगर बात करें जिसमें ब्रांड्स ऑफ टुमारो का सीजन 3 आपको देखने को मिलेगा, तो जियो हॉटस्टार के साथ भी कनेक्शंस है। तो देर किस बात की है, फटाफट से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करो जिसमें AI आपकी हेल्प करेगा, और डायरेक्ट एडिशनल और CV सब्सिडी का भी फायदा उठाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों ये सब भी हो गया, अब बात करते हैं कि चलिए आप अगर जा रहे हो कहीं ना कहीं MBA करने के लिए, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो, लाइक कुछ बच्चे क्या करते हैं MCOM कर लेते हैं या कोई और कोर्स कर लेते हैं, साथ में MBA ऑनलाइन कर लेते हैं, ठीक है MBA भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन आप एक चीज फोकस करो ना कि आपने उसको सीखा नहीं ना, खाली आपने 2 कोर्स एक साथ चला दिए, खाली MBA का टैग आपके साथ लग जाना, इट नॉट अ वर्थ इट कि आपको जॉब मिल जाएगी कि आप MBA हो, क्वालिफाइड हो, इतना नहीं होता। आपको स्किल भी आना चाहिए, जो स्पेशलाइजेशन आपने चूज किया है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो खाली MBA करने से कुछ नहीं होगा। MBA कहां से कर रहे हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज अबाउट स्पेशलाइजेशन क्या है। थर्ड थिंग कि आपने उसको स्किल को कितना सीखा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में सिखाया नहीं जाता, रेगुलर क्लासेस होती हैं ऑनलाइन में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होती हैं, डाउट सॉल्विंग होती है जिसे LMS सिस्टम कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और खुद के आपका इंटरेस्ट कितना है, आप सोशल मीडिया से कितना सीखते हो, ये सब चीज़ें फैक्टर करती हैं कि आप कहाँ क्या स्टैंड करोगे, क्या LP आपका रहेगा, क्या सैलरी आपको मिलेगी। इन सब चीज़ों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कुछ टिप्स आपको दूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ऑनलाइन MBA करने की सोच रहे हो या ऑफलाइन की करने की, देखो ऑफलाइन में तो कोई सोचना ही नहीं है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, CAT दो, GMAT दो, जो आपको लगे उसके बेस पे अच्छा कॉलेज IIM आ जाए तो भाई बेस्ट ऑफ बेस्ट है, 20-25 लाख लगेंगे। अदरवाइज कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वो भी आपको कंसीडर करूंगा कि देख के ही जाए। बट अगर ऑनलाइन के लिए जा रहे हो तो कॉलेज विद्या पे कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट चूज करो, बहुत कम अमाउंट में आपका MBA हो जाता है, स्किल जनरेट करो, आगे बढ़ो, आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो आपको समझनी होगी। अगर आप ऑनलाइन MBA कर रहे हो, आपको LPA बढ़ाना है, ROI निकालना है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो खाली MBA नहीं, उसके साथ ये चीजें भी ऐड कर दो। नंबर 1, जब आप MBA करने के लिए जा रहे हो तो भाई राइट स्पेशलाइजेशन चूज करना बहुत मैटर करता है। उसमें 2 चीजें रहेंगी, एक तो आपका इंटरेस्ट उसमें कितना है, इंटरेस्ट के बाद आपको ये देखना है कि उसमें स्कोप कितना है, तीसरा वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करा रही है, उसमें फीडबैक क्या है प्रीवियस स्टूडेंट्स की, ठीक है ना, एलुमिनीज जो होते हैं। सेकंड आता है, आपको मैं कहना चाहूंगा इंटर्नशिप और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स जरूर करो। मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड अगर कहीं इंटर्नशिप निकली हुई है, कहीं पे कोई जॉब निकली हुई है, फेलोशिप निकली हुई है, अप्लाई करो। मैं अपने इस चैनल पे बताता रहता हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे विजिट करो, पुरानी वीडियोस देखो, आपको पता लगेगा कितनी इंटर्नशिप, कितनी वो चीज़ें मैं बताता हूँ, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तीसरा, आपको सर्टिफिकेशन लेना है अलोंग विद ऑनलाइन MBA। गूगल प्रोवाइड करा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करा रही है, टाटा प्रोवाइड करा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट करा रहा है, बहुत सारी वेबसाइट है, कोएसेरा, यूडीमी वगैरह बहुत सारे, वहाँ पे फ्री कोर्सेज रहते हैं रिगार्डिंग योर स्पेशलाइजेशन, रिगार्डिंग योर करियर। उन्हें साथ में लोगे तो आपकी मतलब एक्सपर्टीज बढ़ेगी अपनी फील्ड में। एंड नेक्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहूँगा कि
आप जो भी कुछ करने के लिए सोच रहे हो आगे, मतलब आप चाह रहे हो कि मैं मार्केटिंग में जॉब लूं, तो कुछ खुद के भी स्किल्स जैसे कि वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पीडी बोलते हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर आपका अच्छा होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें रहती हैं जब आप अपनी आरओआई को बढ़ा सकते हो, अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हो जब आप एक जॉब लेते हो। दिस इज़ अ वे जिससे आप अपना करियर आगे अच्छा कर सकते हो, आरओआई बढ़ा सकते हो, ऑनलाइन एमबीए सही से कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। मैंने आपको होल सोल यहाँ पे समझाने की कोशिश की। अगर इफ एनी डाउट आफ्टर दिस तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।